Good morning, students. Last video we discussed difference between intermediate goods and final goods. बेटा लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था? इंटरमीडिएट गुड्स में और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? ऐसी कोई भी गुड्स जिसने अभी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, रेडी टू यूज नहीं होती और उसमें अभी कुछ वैल्यू ऐड होना पेंडिंग है, दैट गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और ऐसी कोई भी गुड्स बेटा जिसने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर लिया हो, रेडी टू यूज हो और अभी उसमें कुछ और वैल्यू ऐड होना पेंडिंग नहीं है, दोज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। और हमने डिस्कस किया था फाइनल गुड्स दो टाइप की होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होती है और एक हमारी कौन सी होती है, प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स को अगर कंज्यूमर यूज करता है तो वो कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स, और वो गुड्स को कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करने की बजाय कोई प्रोड्यूसर करता है यूज प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, तो वो कहलाएगी बेटा प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा सेम गुड्स, एक गुड्स बेटा वही इंटरमीडिएट और मे बी फाइनल गुड्स हो सकती है। एक कोई भी चीज है बेटा वो इंटरमीडिएट गुड्स और वही फाइनल गुड्स हो सकती है। उसका यूजर कौन है बेटा, लास्ट में यूज करने वाला कौन है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा शुगर का, चीनी का बेटा। अगर शुगर हमने यूज की है कंज्यूमर ने चाय बनाने के लिए, तो वो कंज्यूमर के लिए क्या कहलाएगी बेटा, फाइनल गुड्स। लेकिन वही शुगर किसी बिस्कुट फैक्ट्री वाले ने यूज किया बेटा, कोई भी बिस्कुट फैक्ट्री था पार्ले-जी वाला, उसने दूध और चीनी यूज की, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा, कोई भी कागज लगा लो, पेपर लगा लो बेटा। पेपर यदि हमने यूज किया है तो वो हमारे लिए कहलाएगी फाइनल गुड्स। लेकिन वही पेपर किसी बुक पब्लिशर ने बुक छापने के लिए यूज किया, तो वो उसके लिए कहलाएगी बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। तो कोई भी गुड्स फाइनल और कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट हो सकती है, वो उसका आखिरी यूज करने वाला कौन है वो डिपेंड करता है। उसको लास्ट में यूज अगर कंज्यूमर करता है वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो कहलाएगी फाइनल गुड्स। अगर उसी गुड्स का यूज कोई प्रोड्यूसर करता है किसी चीज को बनाने के लिए, तो वो कहलाएगी बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। तो सेम गुड्स में बी इंटरमीडिएट और सेम गुड्स में बी फाइनल गुड्स। इट इज डिपेंड ऑन द एंड यूज, लास्ट में उसका यूज कौन करता है उस पे डिपेंड करता है। उसका आखिरी में यूज कंज्यूमर करे तो कहलाएगी फाइनल गुड्स, उसका आखिरी में कोई यूज करता है बेटा प्रोड्यूसर, तो कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। हमने मान लो आटा यूज किया रोटी बना के खाने के लिए, तो कहलाएगी फाइनल गुड्स। वही आटा हलवाई ने यूज किया बेटा बिस्कुट बनाने के लिए, तो आटा उसके लिए कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स बेटा। एक बेटा लास्ट टॉपिक इसलिए यहाँ पे कोई भी गुड्स जो यूज करने के लिए रेडी हो, उसमें ना हो, उसमें कुछ भी वैल्यू ऐड होना पेंडिंग हो, तो वो कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल लगा लो, ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए कहलाएगी फाइनल गुड्स। और फाइनल कौन सी गुड्स बेटा, कंज्यूमर गुड्स। यही मार्कर मान लो अपने यहाँ पे टक शॉप पे आदमपुर से बेटा विक्की लेके आया, यानी कि कोई शॉपकीपर है बेटा, और वो शॉपकीपर मान लो कोई ये मार्कर लेके आया है अपने यहाँ पे कस्टमर को बेचने के लिए। वो मार्कर लेके आया 10 रुपीज का और हमारे को बेचेगा 11 रुपीज का, तो ये शॉपकीपर के लिए तो ये मार्कर क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना पेंडिंग है। कपड़े हमने परचेज किए फाइनल गुड्स है बेटा, वही कपड़े किसी दुकानदार ने परचेज किए हैं आगे बेचने के लिए, तो कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स दोबारा रीसेल नहीं होती, नॉर्मली वो सेल करने के लिए नहीं लेते, वो यूज करने के लिए लेते बेटा।
जबकि इंटरमीडिएट गुड्स बेटा आगे सेल करने के पर्पज से लिया जाता है। हमने कार का एग्जांपल लिया था, कार मान लो गुड़गांव में बन के तैयार होगी बेटा, उसने प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर ली, लेकिन वही कार हिसार में खरीदी है एजेंसी वाले ने। एजेंसी वाले ने क्यों ली बेटा? आगे सेल करने के लिए। तो उस एजेंसी वाले के लिए ये जो कार है बेटा कौन सी गुड्स कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? इसमें अभी कुछ वैल्यू ऐड होना पेंडिंग है, लेकिन वही कार अगर हमने परचेज कर ली डे बाय डे को यूज करने के लिए तो वो कार कहलाएगी बेटा फाइनल गुड्स। और फाइनल कौन सी गुड्स बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर ने यूज की। वही कार या वही ट्रक या वही ट्रैक्टर प्रोड्यूसर ने लिया बेटा कोई चीज बनाने के लिए, तो वो कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स की बजाय प्रोड्यूसर गुड्स बेटा। तो अभी तक हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया बेटा? कोई एक सेम थिंग्स बेटा फाइनल गुड्स और मे बी इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करना बेटा? एंड यूज पे। उसका आखिरी यूज करने वाला कौन है? अगर लास्ट में यूज कंज्यूमर करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो कहलाएगी फाइनल गुड्स। और अगर वही गुड्स किसी चीज को बनाने में यूज की आती है तो कहलाएगी बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड वन, प्रोडक्शन लाइन को पार कर लिया, लेकिन उसके बाद फैक्ट्री से वो कार आई है एजेंसी में आगे बेचने के लिए, तो एजेंसी वाले के पास भी जो कार है वो क्या कहलाएगी बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी उसमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। मार्कर है जहां पे बना वो कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। फैक्ट्री से कोई शॉपकीपर लेकर आगे बेचने के लिए तो उसके लिए भी कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। बनाना लगा लो बेटा, केड़े हैं बेटा, मंडी से मान लो कोई रेडी वाला लेके आया है आगे सेल करने के लिए, उसमें कुछ आगे दोबारा बेचेगा तो रेडी वाले के पास जो बनाना या जो केड़े हैं वो कहलाएगी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। मान लो पैटीज लगा लो, पे पेस्ट्री की शॉप से हम दुकानदार हैं, पैटीज लेके आए हैं आगे बेचने के लिए, तो हमारे लिए पैटीज क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वही पैटीज उसने स्टूडेंट को सेल कर दी तो क्या कहलाएगी बेटा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की, हम क्या क्या यूज करते हैं? मैं मार्कर भी यूज करता हूं, मैं पेन भी यूज करता हूं, फैन भी यूज करता हूं, ट्यूबलाइट भी यूज करता हूं, कार भी यूज करता हूं, ठीक है, और बनाना, ब्रेड या दूध भी यूज करता हूं। तो कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप की होती है बेटा। बीमार हो गए तो हम डॉक्टर की सर्विस लेंगे बेटा, किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया तो हमने भी वकील करना पड़ेगा, तो हम वकील की या डॉक्टर की सर्विस भी लेते हैं कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा? कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती हैं, कंज्यूमर किस किस प्रकार की गुड्स यूज करता है? एक 4 टाइप की हैं। फर्स्ट कौन सी बेटा? ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी कोई भी गुड्स जो कैन बी यूज सेवरल ईयर, या जो लंबे टाइम तक टिकी रहे, ऐसी कोई भी यूज जो कंज्यूमर कई साल तक उसका यूज करता है, और नॉर्मली उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? स्लाइटली हाई। और ऐसी गुड्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाई। जैसे मैंने यूज करने के लिए कार परचेज कर ली, तो कार का यूज मैं एक टाइम करूंगा या कई बार यूज करूंगा बेटा? सेवरल ईयर करूंगा, और उसकी नॉर्मली वैल्यू क्या होती है बेटा? हाई। तो कार इज द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। और बेटा घर पे क्रॉकरी का सामान यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान यूज करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट है बेटा, बल्ब है बेटा, ये मार्कर लगा लो, क्लॉथ लगा लो, ये कंज्यूमर यूज करना बेटा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इनका यूज कई साल की बजाय नॉर्मली 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर तक ही यूज होता है, और इनकी वैल्यू नॉर्मली ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लो होती है। तो सेकंड गुड्स कौन से बेटा? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी कोई भी गुड्स जो नॉर्मली कैन बी यूज 1 ईयर और मोर, और इनकी वैल्यू इतनी हाई नहीं होती। एग्जांपल क्या बेटा? कपड़े वगैरह लगा लो, क्रॉकरी लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लगा लो बेटा। आपकी जो नोटबुक है बेटा आप यूज कर रहे हो तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी, लेकिन कौन सी बेटा? ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल? सेमी ड्यूरेबल गुड्स।
आप स्कूल में आए, आपने पैटीज खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, एक आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट ले ली, टॉफी ले ली, एक बार यूज किया खत्म, पेट्रोल डलवाया यूज किया खत्म बेटा, दूध पिया यूज किया खत्म। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो केवल एक वन टाइम यूज होती हैं, जैसे ब्रेड है, दूध है, पेट्रोल है बेटा। लास्ट क्या होते हैं बेटा? सर्विसेज। ये नॉन मैटेरियल थिंग्स होती हैं और ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है बेटा ह्यूमन वांट्स को। जैसे बेटा डॉक्टर है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वकील है बेटा, तो वो सारी सर्विसेज में आती हैं। तो आज का हमने टॉपिक डिस्कस किया बेटा सेम गुड्स में बी इंटरमीडिएट और में बी फाइनल गुड्स। सेकंड वन बेटा जिसने प्रोडक्शन लाइन को पार कर लिया लेकिन अभी आगे लास्ट में नहीं बिकी तो भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। मैंने एग्जांपल लिया, एजेंसी के पास कार है तो भी इंटरमीडिएट है क्योंकि वो आगे रीसेल करने के लिए परचेज की गई है। अब फाइनल गुड्स दो टाइप की होती हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स। मैंने कंज्यूमर गुड्स डिस्कस किया है। कंज्यूमर हम कितने टाइप की गुड्स यूज करते हैं, कार यूज करें, ड्यूरेबल गुड्स, बल्ब यूज करें, मार्कर यूज करें, क्लॉथ यूज करें, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, दूध पिया, केले खाए, सब्जी खाई, ब्रेड खाया, बटर खाया, सिंगल यूज। और हमने किसी की सर्विस ली है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट टाइप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड सर्विसेज। ये बेटा नॉन मेटेरियल थिंग्स होती हैं और डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। थैंक यू बेटा।